इलेक्शन से कुछ अरसे पहले एक पार्टी को तोड़ने का मिशन शुरू हो चुका था। ये पार्टी इक्तिदार के दौरान अपनी बेहतर कारकर्दगी के बदले दोबारा इक्तिदार में आने के लिए पुरुमीद भी थी और ख्वाहिशमंद भी। ये पार्टी अवाम में मकबूलियत के एतबार से सबसे आगे थी, लेकिन इसकी क़यादत कबूलियत की लकीर से नीचे गिर चुकी थी। पाकिस्तान की यही रिवायत है कि इक्तिदार के लिए ना इलेक्शन लड़ना काफ़ी है और ना ही वोट लेना अहम। यहाँ तक कि सिर्फ मकबूलियत से भी काम नहीं बनता, बल्कि मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत की सनत इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। और बस यही सनत उस पार्टी के पास नहीं थी। कहा जाता है कि वो पार्टी अभी इक्तिदार में ही थी कि उसके खिलाफ चारों अतराफ से साजिशों के झक्कड़ चलना शुरू हो गए थे। उस पार्टी के लीडर को इलेक्शन से 1.25 साल पहले ही इक्तिदार से निकाल के घर भेज दिया गया और बाद में एक मुकदमे में सजा दिलवा के जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन की आमद करीब आई तो उस पार्टी का सरबराह जेल में था। उसकी आंखों के सामने उसकी पार्टी को तितर बितर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। क्या नैब, क्या FI और क्या पुलिस, सबको काम पे लगा दिया गया। सुबह शाम उस पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाए जाने लगे, गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। उस जमात के सोशल मीडिया से वाबस्ता कारकुनों पर जमीन तंग की जाने लगी। TV चैनल्स और सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जाने लगी। उस पार्टी के लीडर की गुफ्तगू और सरगर्मियां सेंसर होने लगी। इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम उस जमात के लिए मसला बना दी गई और देखते ही देखते उस जमात से कुछ लोग टूटे, अलग हुए और अपनी अलग सियासी शिनाख्त बना डाली। जमात के इतने ज्यादा लोग निकलने से पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। पार्टी से जाने वालों ने अलग सियासी महाज बनाकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उस पार्टी के कुछ लोग इन सारी सख्तियों से बचने के लिए मफाहमत की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन उनको नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। अब जूं जूं इलेक्शन करीब आ रहे थे, उस जमात के लिए हालात खराब से खराब तर हो रहे थे। लोगों की जहन साजी होने लगी कि ये जमात इलेक्शन नहीं जीत सकेगी और फिर बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये सियासी अहवाल सन 2018 के इलेक्शन से पहले का था और मकबूलियत के बावजूद कबूलियत के इम्तिहान में फेल होने वाली जमात मुस्लिम लीग नून थी। अब 5 साल बाद एक बार फिर इलेक्शन की आमद है और मुल्क के सियासी हालात हूबहू वैसे ही हैं। हालात के साइकिल का पहिया घूमकर फिर ग्राउंड जीरो पे पहुंच गया है। सियासी हालात वही हैं, वाकयात वही हैं, तरीके वही हैं, नैब वही है, FIA वही है, पुलिस वही है, मुकदमे वही हैं, गिरफ्तारियां वही हैं, मफरूरियां वही हैं, सजाएं वही हैं, अदालतें वही हैं और इंसाफ भी वही है। जनाब, मकबूलियत और कबूलियत का झगड़ा वही है। मकबूलियत के बावजूद कबूलियत ना मिलने का धड़का भी वही है। सब कुछ वही है, बस जमात मुख्तलिफ है और जमात का लीडर मुख्तलिफ है। जो जमात सन 2018 में ज़ेर अताब थी, आज वो कबूल है, और जो 2018 में कबूल थी, आज वो ज़ेर अताब है। क्या सियासी जमातें और उनकी क़यादत मिलकर इस पहिए को घूमने से कभी रोक सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो अवाम में मकबूल हो वही सबको भी कबूल हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मकबूलियत और कबूलियत दोनों का मयार और गारंटी सिर्फ अवाम के पास हो?